स्टूडेंट, कैरियरक्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ये मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक है हमारा PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जितने भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, PMMC से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कोई भी एग्ज़ाम में होती है, या फिर आप गेट IAS लेवल तक का ले लो, उसमें भी। तो ये जो टॉपिक है वो छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बीटेक लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, या गेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, या IAS लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सारे में इससे क्वेश्चन मिलने के चांसेज आपके रहते हैं। तो हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और ये क्रैश कोर्स है, इसमें आपको सब्जेक्ट पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा, ओनली फॉर क्रैश कोर्स। और जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको लेके पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसका मेन पार्ट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आपका परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहला क्या? परमानेंट मैग्नेट। ये जो आप देख रहे हो ये है आपका परमानेंट मैग्नेट। इसका मेन काम है वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? वर्किंग फ्लक्स। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? N2S। क्या होगी? फ्लक्स की डायरेक्शन N2S यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक कॉइल। क्या है? मैग्नेटिक कॉइल। ये आप जो सेक्शन देख रहे हो ये है आपका मैग्नेटिक कॉइल। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट थर्ड आप ये देख रहे हो ये है आपका स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। और इस स्प्रिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बता रखे थे कि ये किससे बना होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है, और ये कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसको अंदर की बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो स्प्रिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? डैम्पिंग। ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए जब ये पॉइंटर अपने स्टडी स्टेट में पहुंचने के बाद इसमें क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। इस ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ये जो आप डॉटेड वाला सेक्शन देख रहे हो इसी में आपका ईडी करंट प्रोसेस होता है और ऑसिलेशन को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपका पॉइंटर। ये है आपका पॉइंटर। इससे एक क्वेश्चन बनता है, ये किससे बना होता है? तो एल्युमिनियम से बना होता है। ये जो एल्युमिनियम से बना होता है ये हम PMMC में भी यूज करते हैं, EMMC में भी यूज करते हैं, और MI में भी यूज करते हैं। तो ये तीनों जो आप इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये पॉइंटर सेम है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल। PMMC में प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है क्या है? देखिए ध्यान से समझते हैं इसमें कि ये आपका यहाँ पे क्या है? DC इनपुट। क्या है? DC इनपुट। और ये आपका क्या है? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे क्या देगा? फ्लक्स देगा। क्या देगा? फ्लक्स। ठीक है। जो कैसा होगा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। परमानेंट मैग्नेट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट की फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है हमेशा N2X। ये चेंज नहीं हो सकता। यही रीजन है कि PMMC AC में वर्क नहीं कर सकता। यही रीजन है AC में वर्क नहीं करता है PMMC। उसका रीजन ये है कि परमानेंट मैग्नेट यूज करें जिसकी फ्लक्स क्या है? फिक्स है। जिसकी फ्लक्स आपका क्या है? फिक्स है। उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। लेकिन यहाँ पे करंट ये भी आपका क्या है? करंट है जो कॉइल में आएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ प्लेस हो रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो रखा है। तो एक फोर्स डेवलप होगा जिस फोर्स को हम लोरेंट फोर्स बोलेंगे, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट आपका क्या है? टॉर्क। टॉर्क आपका क्या है? TD। TD क्या होता है? यहाँ पे इसकी डेरिवेशन आपको फुल कोर्स में मिलेगा। यहाँ पे TD जो रिक्वायरमेंट है वहीं पे आपको बताया जा रहा है। तो TD आपका क्या है? बीना। ठीक है, आप याद रखना, सरस्वती माता जो हाथ में रखते हैं, जो पकड़ के रखते हैं, उसे बीना ही बोला जाता है। तो B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। I करंट, N नंबर ऑफ टर्न, A क्रॉस सेक्शनल एरिया।
तो TD यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेज रहते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। TD आपका क्या है, BINA, बीना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आउटपुट। नेक्स्ट आपका क्या है, आउटपुट। स्टडी स्टेट में आपको आउटपुट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्टडी स्टेट में। कब मिलेगा, जब TC किसके बराबर हो जाए, TD के बराबर हो जाए। TC किसके बराबर हो जाए, TD के बराबर हो जाए। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब TC = TD होता है तो आपका एक और टॉर्क जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आउटपुट आपको मिल गया तो TC = TD, डिफ्लेक्टिंग को बस एक ही टॉर्क अपोज करता है, TC, जो किससे डेवलप होता है, स्प्रिंग टॉर्क से, और दूसरा जो ED करंट के द्वारा जो टॉर्क डेवलप होता है उसे हम डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं, जो क्या करता है, आउटपुट के टाइम पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा उससे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दो टॉर्क अपोज करता है, TC और डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो यहां से ये आपका दोनों इक्वल हो गए एक्सप्रेशन। उसके बाद थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आई, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ, तो यहां से 3 कंक्लूजन निकलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, इनपुट में, PMMC की इनपुट में कौन सी वैल्यू, कौन सा सप्लाई देते हैं, तो DC सप्लाई देते हैं। कौन सा सप्लाई देते हैं, DC सप्लाई देते हैं। आउटपुट में जो आपको वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है, तो आउटपुट में जो वैल्यू मिलती है उसे एवरेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। कौन सी वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्केल है ये इंपॉर्टेंट है। स्केल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्केल कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ये जो आप स्केल देख रहे हो वो लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये आपका क्या है, लीनियर है, समझे। यहां से क्वेश्चन बनता है, और ये भी आप यहां पे ध्यान में रखिएगा कि जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, EMMC और MI दोनों में स्केल नॉन लीनियर होते हैं। तो आपको 4 इंस्ट्रूमेंट देगा, पहचानने बोलेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट में लीनियर स्केल यूज होता है, किस इंस्ट्रूमेंट में नॉन लीनियर स्केल होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके प्रिंसिपल से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हम प्रिंसिपल में डिस्कस भी कर दिए थे कि AC अगर हम PMMC में देंगे तो क्या होगा, ठीक है। होगा कुछ नहीं, देखो ध्यान से, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। ये आपका पॉइंटर, यही मान लो इनिशियल स्टेज है। क्या है, इनिशियल। जब AC देंगे तो क्या होगा, AC आपका होता है ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इस फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इस फील्ड की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि इसके लिए अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये आपका फील्ड है फ्लक्स, तो पॉजिटिव, और ये है तो निगेटिव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सेक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। जब ये आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको टॉर्क पॉजिटिव मिल रहा है, और लेकिन जब ये आएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव, आपको टॉर्क क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। टॉर्क दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, टॉर्क दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों टॉर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस पॉइंटर पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक टॉर्क लगेगा, दोनों जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, किसके कारण, जब AC सप्लाई देंगे। तो पॉइंटर से पूछा जाता है कि पॉइंटर कहाँ होता है, तो अगर हम PMMC में AC सप्लाई दिए, क्या दिए, AC सप्लाई दिए, तो पॉइंटर अपने इनिशियल पोजीशन पे ही रहता है। पॉइंटर कहाँ रहते हैं, अपने इनिशियल पोजीशन पे, और आपका वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेट वाला कंसेप्ट पहले ही बता रखा था, TC = TD, तभी आपका डैम्पिंग आया। ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इस तरह से इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वाइब्रेट कर रहा है तो हम डैम्पिंग से हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, क्या करोगे रिड्यूस करके, डैम्पिंग से वाइब्रेशन रिड्यूस, लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है ना। हम ऑसिलेशन रिड्यूस चलो कर सकते हैं, ठीक है, और ऑसिलेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट ऑसिलेट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑसिलेशन रिड्यूस करके भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कैपेसिटी की बात करते हैं कि PMMC की पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। PMMC से 2 ही बना सकते हैं, PMMC अमीटर और PMMC वोल्टमीटर।
पीएमएमसी अमीटर और पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है पीएमएमसी अमीटर का। इसकी रेंज 100 मिली एम्पियर, इसकी रेंज 100 मिली एम्पियर अभी तक मेजर कर सकता है, ठीक है। पीएमएमसी वोल्ट मीटर, अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा होता है, सीरीज में। आइडियली कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, पिछले क्लास में बता रखा हूँ, बहुत क्वेश्चन है, इन दोनों का ध्यान में रखना। 4 बात आपको ध्यान में रखना, अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। एक जगह शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं डिप्लोमा और जेई लेवल पे, ठीक है, ये और जेई का जो पेपर होता है। तो ये सब सेक्शन हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। यहाँ बेसिक का भी कंसेप्ट आ गया। चलिए ठीक है, मॉडिफिकेशन देख लीजिए। क्यों मॉडिफिकेशन करना पड़ा कि इसकी रेंज कम है। देखो 100 मिली एम्पियर और दूसरा वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है, 80 मिली एम्पियर और 80 मिली वोल्ट टू 100 मिली वोल्ट, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सबसे पहले अमीटर में क्या मॉडिफिकेशन किया गया, हमें क्या करना है, यहाँ इस करंट की वैल्यू बढ़ानी है, इस करंट की वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। और यहाँ पे जो पीएमएमसी है उसकी कैपेसिटी इतनी है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उतनी है। तो हम इस मशीन को ही बढ़ा दिए, पहले इतना सेक्शन था, अब ये वाला सेक्शन मशीन पूरा है, पूरा पीएमएमसी ये है। तो हम यहाँ से करंट बढ़ाने के लिए क्या किए कि एक और ब्रांच दे दिए, एक करंट का एक और ब्रांच दे दिए जिसमें करंट यहाँ पे आए। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, और हमें ये सेक्शन बढ़ाना है। तो यहाँ हमें मैक्सिमम करंट लाना पड़ेगा, जितना इसके अलावा जितना यहाँ बढ़ रहा है सब यहाँ से पास करवाओ। तो इस ब्रांच में मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट ला सकते हैं, कब, जब इसमें रेजिस्टेंस कम हो, जब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, इसकी रेजिस्टेंस कम हो। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू क्या पढ़े हो, रो एल बाई ए, क्या पढ़े आप, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेंथ को कम करते हैं, एरिया को ज्यादा करते हैं, मतलब थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत बार। तो इस कंसेप्ट को रिपीट करके देखना, लेकिन समझ लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये समझ गए कि करंट मैक्सिमम जाना है, पैरेलल में सबसे पहले कहाँ कनेक्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अमीटर की रीडिंग एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडिंग एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, जो कैसा होता है, थिक वायर होता है, लेस नंबर ऑफ टर्न होता है, ठीक है। और किस टाइप का रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। 3 मॉडिफिकेशन होता है, हाई, लो, मीडियम। तो लो रेजिस्टेंस, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका आंसर हमेशा 1 ओम से कम आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो हमेशा आंसर 1 ओम से कम आएगा। तो RSH इक्वल टू क्या होता है, RSH इक्वल टू RM अपॉन M माइनस 1, और M क्या है आपका I अपॉन IM। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। इसकी डायरेक्टली वैल्यू पूछा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये आपको नोन होगा, एम आप निकाल लोगे, ये करंट देगा, ये करंट देगा, एम निकाल लोगे, फॉर्मूला में पुट करना, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, 1 ओम से हमेशा कम आएगी, ठीक है। अब देखिए ये किससे बना होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किससे बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है। तो ये भी सेक्शन आप ध्यान में रखिएगा कि RSH किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बनने के कारण यहाँ पे एक टेम्परेचर एरर डेवलप हो जाती है। क्यों डेवलप हो जाती है वो समझिए कि ये जो RM है वो कॉपर का बना हुआ, किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ। जो RSH है वो मैग्नीशियम का बना हुआ, किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम का बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखो कि मैग्नीशियम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पर डिग्री सेल्सियस 0.0020, और इसका कितना है 0.0039, अप्रॉक्स 0.004। तो दोनों के टेम्परेचर कोफिशिएंट में डिफरेंस है। तो अगर सेम टेम्परेचर पे वर्क किया जाए तो इन दोनों में रेजिस्टेंस का वेरिएशन डिफरेंट होता है, और इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट यहां से आ जाएगी, और मैक्सिमम करंट यहां से, मान लो कि इसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर है, इसकी 100 मिली एम्पियर है, और मान लो कि 1 एम्पियर आ गया, तो करंट, ये मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपकी मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो इस एरर को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो पीएमएमसी में ये मॉडिफिकेशन काम ही नहीं करता। तो इस एरर को रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी था उस टाइम पे, ठीक है। तो इस एरर को रिड्यूस करने के लिए फिर से क्या किया गया कि सेफ्टी पर्पस के लिए इस ब्रांच की रेजिस्टेंस बढ़ाई गई और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड किया गया RSE, जो भी किसका बना होता है, मैग्नीनिन का बना होता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो इसका एक RSE का अलग से नाम दिया गया और वो नाम काफ़ी बार एग्जाम में यूज किया गया है कि पीएमएमसी में टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करने का क्या सॉल्यूशन है। तो हम मीटर रेजिस्टेंस के सीरीज में एक मैग्नीनिन का बना रेजिस्टेंस यूज करते हैं, उस रेजिस्टेंस का नाम है स्वैपिंग रेजिस्टेंस। क्या? स्वैपिंग रेजिस्टेंस। तो मॉडिफिकेशन 1 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं मॉडिफिकेशन 2 पे। मॉडिफिकेशन 2 आपका क्या है? पीएमएमसी वोल्ट मीटर। पीएमएमसी वोल्ट मीटर। अब हमें क्या करना है, पीएमएमसी वोल्ट मीटर का जो पीएमएमसी वोल्ट मीटर का जो रेंज था वो 80 मिली वोल्ट टू 100 मिली वोल्ट था, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका मॉडिफिकेशन करना है। अब हमें वोल्टेज का क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो अभी ये इतना वोल्टेज कहाँ ऐड होता है? वोल्टेज आपका सीरीज में ऐड होता है और करंट कहाँ ऐड होता है? पैरेलल में ऐड होता है। तो आपको मॉडिफिकेशन बनाना है तो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको सिस्टम बढ़ाना है तो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें करंट के लिए अलग ब्रांच देना पड़ता है, मतलब पैरेलल में कोई पाथ बनाना पड़ता है, क्योंकि करंट कहाँ ऐड होता है? पैरेलल में ऐड होता है। ये बिल्कुल बेसिक बात है और बेसिक से ही चीज़ें आपकी सही होगी। सारी चीज़ें बेसिक से ही निकलती है। ये जितना सेक्शन देख रहे हो सारे बेसिक का ही पार्ट है। अगर आप बेसिक बात समझते हैं कि हमें करंट को बढ़ाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और करंट को ऐड हम पैरेलल में ही कर सकते हैं, और ज़्यादा करंट बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, तभी तो करंट आएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो गए तो इससे फॉर्मूला निकालिए और इससे देख लीजिए आप वायर कैसा यूज कर रहे हैं, और ये लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर, सबसे पहले हमें वोल्टेज बढ़ाना है। तो वोल्टेज कहाँ बढ़ता है? सीरीज में बढ़ता है। तो हमें सीरीज में एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक सीरीज में एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। तो ये किलो ओम मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस यूज होता है, यहाँ पे किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज होती है। सीरीज रेजिस्टेंस ये भी मैग्नीनिन का बना होता है। क्या बना होता है? मैग्नीनिन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीनिन का बना होता है। तो रेजिस्टेंस को हाई रखना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखना पड़ेगा, एरिया कम रखना पड़ेगा। तो मोर नंबर ऑफ टर्न और थिन वायर, पतला वायर यूज करेंगे। क्या करेंगे? पतला वायर यूज करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैक्सिमम करंट के लिए आप क्या करते हो? घरों में मतलब एक छोटा सा बल्ब जलाना है तो आप पतला वायर से भी काम चलाते हो, लेकिन आपको प्रेस करना है तो आपको मोटी वायर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिल्कुल घर की बात है, बेसिक बात है। नेक्स्ट, यहाँ से एक फ्रिक्शन एरर से क्वेश्चन आता है कि ये जो रोटेट करते हैं तो फ्रिक्शन होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे है देखो, एक मैंने फैक्टर ले लिया है कि फ्रिक्शन एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। 1/x, x आपका क्या है? x को बढ़ाएंगे, x बढ़ाएंगे तभी आपका फ्रिक्शन एरर बढ़ेगा। x कब बढ़ेगा? जो टॉर्क ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है और वेट आपका कम है। वेट आपका क्या है? टॉर्क ज़्यादा वेट कम। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पीएमएमसी कैसा डिवाइस है? तो पीएमएमसी हाई टॉर्क अपॉन वेट रेशियो डिवाइस है। ये ज़्यादा होना चाहिए, हाई टॉर्क अपॉन वेट रेशियो। टॉर्क ज़्यादा लग क्यों रहा है? हाई टॉर्क अपॉन वेट रेशियो, टॉर्क ज़्यादा लग क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। ईएमएमसी और एमआई दोनों से इसकी फील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन आप ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ से और क्वेश्चन है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और ये कंसेप्ट भी है। इस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, दोनों सीरीज में डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज,
ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज। तो ये R अपॉन V है, मतलब करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस बात को समझना कि ये टोटल क्या है रेजिस्टेंस, ये टोटल क्या है वोल्टेज, तो ये भी टोटल करंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।